हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने दोस्तों इम्पोर्टेंट बैच लेकर। दोस्तों इसमें आपका राजस्थान जीके और राजस्थान की कला संस्कृति हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। और लगभग यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले 1000-1500 क्वेश्चन मैं कवर करवाने वाला हूँ। और इसमें भी 4 जो ऑप्शन होंगे दोस्तों उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मतलब दोस्तों यहाँ से जीके आपका बाहर नहीं जाने वाला। जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले सब प्रीवियस ईयर के और काफी बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलते हैं सीधे अपने नए बैच की। और दोस्तों चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। और ये आपके आगामी जितनी भी भर्ती होंगी दोस्तों उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और काम का क्वेश्चन। चलो भाई देखो पहला क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। चलो भाई देखो, कांटल कांटल नाम से किससे संबंधित है याद रखना। कांटल किसको बोलते हैं साथियों, काफी बार पूछा गया है कांटल के बारे में। बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो देखो यहां पर हम बात करते हैं साथियों, तो कांटल हो जाएगा क्या, प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रताप, तो कांटल क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। याद रखना कांटल प्रतापगढ़। और इससे रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। कांटल प्रतापगढ़ हो जाएगा। वागड़ बताओ भाई, वागड़ किसको बोलेंगे, वागड़। वागड़ किसको बोलते हैं, तो याद रखना दक्षिणी भूभाग, राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है, दक्षिणी जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, डूंगर दक्षिणी भूभाग, दक्षिणी जो भूभाग है उसको बोलेंगे वागड़। क्या बोलेंगे, वागड़। और मेवल किसको बोलते हैं, मेवल। देखो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही डूंगरपुर बांसवाड़ा से रिलेटेड है। लेकिन जो दक्षिणी भाग होगा दोस्तों उसको बोलेंगे वागड़। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य भाग होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, मेवल। मेवल क्या बोलेंगे, मेवल। ये आपको याद रखना है। मेवल काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्लस क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, डूंगरपुर। इनका जो मध्य भाग होगा उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, इनका मध्य भाग। याद रखना मध्य भाग, मध्य भाग। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को हम बेसिक डिटेल से, मतलब जीके का तो पोर्शन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करने साथियों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक हो गई बात क्लियर, अब बात करते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम। बीकानेर का प्राचीन नाम याद रखना, बीकानेर का प्राचीन नाम। देखो ये मांगल नहीं है, ये है जांगल। क्या हो जाएगा, जांगल। जांगल प्रदेश, सीवी, मध्यमिका या मरु। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है जांगल। क्या हो जाएगा, जांगल। जांगल बोलेंगे किसको, बीकानेर को। क्या बोलेंगे, जांगल, बीकानेर को। और सीवी, तो सीवी याद रखना तो दोस्तों, सीवी बोलते हैं किसको, चित्तौड़ को। सीवी चित्तौड़ को, मध्यमिका चित्तौड़ को। और ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये याद रखना ये जैसलमेर से रिलेटेड हो, मरु जैसलमेर, मरु जैसलमेर। ये चीजें आपको याद रखने, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले। और ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और जो आपके लेवल का है दोस्तों वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो चित्तौड़, चित्तौड़ का प्राचीन नाम। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, याद रखना चित्तौड़ का प्राचीन नाम। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, सीवी, मरु, चित्रकूट या जांगल। तो याद रखना सॉरी, कौन सा हो जाएगा, सीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होगी दोस्तों, मरु, जैसलमेर, जांगल। तो आपको पता होगा दोस्तों, जांगल बीकानेर हो जाएगा। उसके बारे में हमने बात कर ली। थोड़े दोस्तों क्षेत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो एक तो योदेश, योदेश या योधेय, योधेय। तो योधेय किसको बोलते हैं, याद रखना साथियों, योधेय बोलते हैं गंगानगर। गंगानगर प्लस, गंगानगर के साथ कौन सा हो जाएगा जिला, तो याद रखना ये हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हनुमानगढ़ मतलब साथियों याद रखना गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ को बोलेंगे क्या, योदेश बोलेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। और देखते हैं रामू जाट की ढाणी, रामू, रामू जाट की ढाणी। ये भी काफी बार पूछा गया है, रामू जाट की ढाणी, रामू जाट की ढाणी प्लस। और हम बात करते हैं रामनगर, रामनगर। रामनगर बताओ किसको बोलते हैं, दोनों को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि रामू जाट की ढाणी और रामनगर किस जिले का उपनाम है, तो याद रखना ये हो जाएगा किसका, गंगानगर का। इसका हो जाएगा गंगानगर का। तो ये चीजें बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको ये याद रखनी है साथियों। योदेश बोलेंगे गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, रामू जाट की ढाणी प्लस
रामनगर, रामनगर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ सीवी को बोलते हैं दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अपने पास क्वेश्चनों की सीरीज हो रही है और ये लगभग यहाँ से मैं आपके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 1000-1500 या 2000 के समथिंग यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज रहने वाली है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मतलब जीके का पोर्शन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। और आपके जो पोर्शन रहने वाला है वो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। कला संस्कृति हो, सारा कुछ, चाहे उसके अंदर साइंस हो, भाग बी हो दोस्तों, उसके भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। और काफ़ी क्वेश्चन मैं उसके आपके करवाने वाला हूं। लगभग उसके भी दोस्तों पार्ट बी के भी कम से कम आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे 1000-1500 दोस्तों, 1000-1500। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। हमीर महाकाव्य याद रखना। हमीर महाकाव्य काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कवि राजा श्यामल दास, नैनचंद सूरी और जीएच ओझा या नैणसी, जीएच ओझा या नैणसी। तो साथियों यहाँ पर याद रखना नैनचंद सूरी, नैनचंद सूरी, नैनचंद सूरी। चलो अब देखते हैं आगे। नाडोल, अगर नाडोल के बारे में पूछ लिया जाए कि नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था नाडोल के अंदर, और नाडोल कहां पर पड़ता है, पहले तो ये बात आपको याद रखनी है। नाडोल पड़ता है साथियों जालोर के अंदर। नाडोल के बारे में पूछ लिया जाए तो नाडोल पड़ता है कहां पर, जालोर के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है। नाडोल कहां पर पड़ता है, नाडोल पड़ता है जालोर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों वंश के बारे में। चौहान वंश, परमार, प्रतिहार या देवड़ा। तो देवड़ा आपको पता होगा, सिरोही से रिलेटेड है। प्रतिहार के बारे में पता होगा दोस्तों। तो यहां पर अपना राइट आंसर होने वाला है चौहान। क्या हो जाएगा, चौहान हो जाएगा। इन क्वेश्चन को रट लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलो साथियों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो रावजोधा, रावजोधा कौन थे, रावजोधा कौन थे, कवि थे, प्रशासक थे, या जोधपुर के संस्थापक थे, या ऋषि थे। तो याद रखना साथियों रावजोधा कौन थे, जोधपुर के संस्थापक थे। रावजोधा जोधपुर के संस्थापक थे। बताओ भाई रावजोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी, कब की थी, ये आपको याद रखना है। कब की थी साथियों, ये याद रखना कब की थी। तो ये इन्होंने की थी 1459 के अंदर, 1459 के अंदर। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। सीधा उत्तर क्या है इसका, तो याद रखना सीधा उत्तर हो जाएगा महामंदिर। और महामंदिर पड़ता है कहां पर, जोधपुर के अंदर। महामंदिर कहां पर, जोधपुर के अंदर। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ, काफी बार इससे दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कीर्ति स्तंभ स्थित है और इसकी फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों हुआ, इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, कितना मंजिली है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं साथियों। तो देखो पहले ऑप्शन पढ़ो, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या अजमेर, या अजमेर। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, तो साथियों याद रखना यहां पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ, क्या जरूरत पड़ी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण करना पड़ा है, किसका, कीर्ति स्तंभ का। तो साथियों अब देखते हैं, थोड़ा स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर एक तरफ था दोस्तों कौन, कुंभा, कौन था, कुंभा। और एक तरफ तो कौन था, चाचा। सारी स्टोरी बताऊंगा साथियों इसकी, जो जितने भी रिलेटेड है। चाचा प्लस याद रखना साथियों चाचा मेरा, चाचा मेरा और महपा पवार, महपा पवार, महपा पवार, पवार। देखो क्या कारण हुआ था, तो याद रखना साथियों। देखो कुंभा, कुंभा के पिता का क्या नाम था, तो याद रखना कुंभा के जो पिता का नाम था वो था क्या, मोकल। क्या था, मोकल। कुंभा के जो पिता का नाम था उनका क्या नाम था, मोकल। मोकल के दो रानियां थी, मोकल के दो रानियां थी साथियों याद रखना, एक तो सौभाग्यवती और कमलावती। सौभाग्यवती और कमलावती, क्या, सौभाग्यवती और कमलावती। ध्यान से सुनना साथियों, बिल्कुल स्टोरी टाइप में मैं आपको याद करवा दूंगा। कुंभा के पिता का क्या नाम था, मोकल था। मतलब भूल हो गई नहीं कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों हुआ था। तो देखो कुंभा की माता का, सॉरी, पिता का क्या नाम था, मोकल। और इसकी जो दो रानियां थी, एक तो कमलावती और सौभाग्यवती, कमलावती, कमलावती और सौभाग्यवती, 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 ये याद रखना सौभाग्यवती है, क्या है, सौभाग्यवती। देखो चाचा मेरे किसकी तरफ से थे, याद रखना साथियों चाचा मेरा था कमलावती की तरफ से। सौभाग्यवती के कौन हुआ, याद रखना कौन कौन हुआ, कुंभा हुआ। कौन हुआ, कुंभा हुआ। तो देखो दोस्तों मोकल की जो हत्या है, इनके जो चाचा मेरा और महपा मतलब इन्होंने की थी, किसने की थी, चाचा ने और महपा पवार ने, ये आपको याद रखना है।
तो अपने पिता की जो हत्या का बदला किसने लिया था दोस्तों? कुंभा ने लिया था। किससे लिया था? चाचा मेरा और मेहपा पवार से। तो चाचा मेरा मेहपा पवार। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे। देखो क्या हुआ था, तो इसमें एक युद्ध हुआ था दोस्तों। देखो कुंभा एक तरफ है, कुंभा एक तरफ है, चाचा मेरा और मेहपा पवार। क्या है? चाचा मेरा और मेहपा पवार। आपको ध्यान से सुनना है एक एक बात को। तो देखो इनके पुत्र था एक का, इनका पुत्र था क्या? एक का, एक का। तो क्या हुआ दोस्तों? चाचा और मेरा तो मारे गए युद्ध मैदान में, मारे गए चाचा और मेरा, चाचा और मेरा, चाचा और मेरा, ये आपको याद रखना है। चाचा और मेरा और मेहपा पवार, और मेहपा पवार दोस्तों, चाचा मेरा मारे गए और मेहपा पवार प्लस दोस्तों एक का, ये कहां पर भाग गए? ये भाग गए साथियों कहां पर? मालवा, मालवा, मालवा। कहां पर? मालवा। और मालवा का एक शासक था, क्या नाम था? याद रखना, महमूद खिलजी, महमूद, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ये आपको याद रखना है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। तो दोस्तों कुंभा ने निवेदन किया कि आप इनको छोड़ दो और मेरे को दे दो। किसको? एक्का को और महपा पवार को। तो ये मालवा का शासक था। तो इसने क्या किया दोस्तों? महमूद खिलजी ने इसको मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तेरे से वो जो कर ले। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? याद रखना, 1437 के अंदर युद्ध हुआ था। 1437 के अंदर युद्ध हुआ था सारंगपुर का, सारंगपुर का युद्ध हुआ था साथियों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था। किन दोनों के बीच हुआ था? तो याद रखना, महमूद खिलजी और कुंभा के बीच, कुंभा के बीच। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 1437 के अंदर दोस्तों युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, महमूद खिलजी और कुंभा के बीच। अब तो ये पता चल गया होगा दोस्तों कि दोस्तों सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ था, और इसके जो विजय की स्मृति में दोस्तों क्या हुआ था? दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। किसका? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब देखो कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, ये भी याद रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी शब्दावली लेंगे दोस्तों वो आपको याद रख लेने। ये विष्णु जी को समर्पित है। किनको? विष्णु जी को, विष्णु जी को। किसको समर्पित है? ये विष्णु जी को समर्पित, विष्णु जी को समर्पित है। किनको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। और अगर यहां पर बात करें दोस्तों कि इनके दोस्तों सेनापति कौन थे, तो याद रखना रणमल और राघवदेव, रणमल और राघवदेव। किसका? कुंभा का, कुंभा के सेनापति तो कौन? रणमल और राघवदेव। ये आपको याद रखना है साथियों। अगर बात करें कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है, तो याद रखना साथियों 9 मंजिला है, 9 मंजिला है, 9 मंजिला है। और तीसरी मंजिल पर दोस्तों 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर याद करो तो कर लो दोस्तों, लेकिन आपको ये याद रखना है 9 मंजिला है। कितनी है? 9 मंजिला है। ऊंचाई की बात करता हूं साथियों, ऊंचाई, ऊंचाई की मैं बात करता हूं साथियों, तो याद रखना 122 फीट, 122 फीट, 122 फीट हो जाएगी ऊंचाई, 122 फीट ऊंचाई। और चौड़ाई की बात करूं साथियों, चौड़ाई, चौड़ाई की हो जाएगी 30 फीट। कितनी हो जाएगी? 30 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 30 फीट हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 फीट हो जाएगी। और मैं बात करूं साथियों इसमें सीढ़ियां कितनी है, तो याद रखना सीढ़ियां 157 सीढ़ियां, सीढ़ियां कितनी है? सीढ़ियां तो याद रखना 157 सीढ़ियां, 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 ये आपको याद रखना है। सीढ़ियां कितनी है? 157। सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूंगा, आपको देखने में सही रहे। कितनी सीढ़ियां है? 157 सीढ़ियां है, 157 सीढ़ियां। ये आपको याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तुकार की भी अगर मैं बात कर लेता हूं, वास्तुकार, चलो वास्तुकार भी देख लेते हैं। अगर इतना ही पढ़ रहे तो वास्तुकार भी क्यों छोड़ते हैं, वास्तुकार की बात करते हैं साथियों। वास्तुकार, वास्तुकार, देखो वास्तुकार में कौन कौन आएंगे, तो याद रखना वास्तुकार में जेता, जेता, कोमा, नापा और पुंजा, नापा और पुंजा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। जितने भी इससे रिलेटेड चीजें दोस्तों वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। कीर्ति स्तंभ की मैं बात कर रहा हूं साथियों, तो कीर्ति स्तंभ में दोस्तों क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी थी। देखो कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों किया था, तो याद रखना सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और किन किन के मध्य हुआ था कीर्ति स्तंभ, मतलब सारंगपुर का युद्ध, तो याद रखना कुंभा के और महमूद खिलजी के बीच। तो खिलजी की दोस्तों, खिलजी क्यों लड़ा था, तो दोस्तों शरण ली थी किन्होंने? मेहपा पवार ने और एक्का ने। चाचा और मेरा तो मारे गए थे, और किसने ली थी? मेहपा पवार ने इनके यहाँ शरण ली थी।
जिसके कारण दोस्तों कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ 1437 में। युद्ध का क्या कारण था? कुंभा का पिता था कौन? मोकल। मोकल की दो रानियां थी, सौभाग्यवती और कमलावती। सौभाग्यवती के हुआ तो कौन? कुंभा हुआ था दोस्तों। और कमलावती के साथ था कौन दोस्तों? चाचा मेरा और मेहपा पवार। दोस्तों इन्होंने षड्यंत्र करके मोकल को मार दिया था। और मोकल कौन था? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये कुंभा का बाप था। तो कुंभा का बाप था, तो कुंभा अपने पिता का हत्या का बदला लेगा या नहीं लेगा? तो आप बोलोगे सर लेगा। तो दोस्तों पहले युद्ध क्षेत्र में मारा किन किन को? चाचा को और मेरा को, और इनके पुत्र था एक का। और चाचा और महपा पवार, सॉरी एक का और महपा पवार चले गए कहां पर? महमूद खिलजी के पास। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 के अंदर। और इससे रिलेटेड जो चीजें वो याद रख लेना। 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचाई है, चौड़ाई है 30 फीट, 157 सीढ़ियां है। और इसके जो वास्तुकार है जेता पुमा नापा पुंजा। और दोस्तों ये समर्पित है विष्णु जी को, ये समर्पित है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड जितनी भी शब्दावली है मैंने आपको अच्छी तरीके से रटवा दी है, और ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। जीके का दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपका करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ताकि अंदर से मेरे को दोस्तों मोटिवेशन मिले, और मैं अपने भाइयों की और भी इससे अधिक मतलब जितना हो सके दोस्तों सरल भाषा में और शब्दावली लेकर आऊं, और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। कीर्ति स्तंभ में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, जो हमने पढ़ लिया इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। चलो अब देखते हैं आगे। कीर्ति स्तंभ के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं अचलगढ़। देखो अचलगढ़, अचलगढ़ किसने बनवाया था? कुम्मा ने, सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या उदय सिंह? तो याद रखना अचलगढ़ बनवाया था, किन्होंने बनवाया था? अचलगढ़ बनवाया था साथियों महाराणा कुम्भा ने। देखो अचलगढ़ के साथ साथ कौन से किले बनवाए थे ये भी आपको याद रख लेना। अचलगढ़ के साथ साथ कौन से किले बनवाए थे ये भी आपको याद रख लेना है। तो अब देखते हैं दोस्तों अचलगढ़। अचलगढ़ तो है ही है। और याद रखना बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग ये फेमस दुर्ग है। इनके बारे में पूछा ही पूछा जाता है कि कुम्भा ने इनमें से कौन सा का निर्माण करवाया है और किसका निर्माण नहीं करवाया। बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, बोमट बोमट दुर्ग, बोमट दुर्ग। और अब बात करते हैं साथियों बोमट दुर्ग और मयान दुर्ग, और मयान दुर्ग, और मयान दुर्ग, मयान दुर्ग। तो इन दुर्गों को आपको रट लेना है अच्छे तरीके से। इन दुर्गों में से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग की मैं बात करता हूं तो बसंती दुर्ग कहां पर है? याद रखना बसंती दुर्ग है सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर बसंती दुर्ग है सिरोही के अंदर। और भोमट दुर्ग की बात करते हैं तो भोमट दुर्ग है बोराट के पठार, बोराट के पठार के पास। और इसकी बात करते हैं दोस्तों मयान दुर्ग, तो मयान दुर्ग भी कहां पर है? याद रखना मयान भी है सिरोही के अंदर, मयान भी है साथियों सिरोही के अंदर, मयान भी है सिरोही के अंदर। तो ये कुछ दुर्ग हैं जो आपको अच्छी तरीके से रट लेने हैं। बसंती दुर्ग को देख लेना, बोमट दुर्ग को, और मयान दुर्ग को, और ये 3 दुर्ग हैं, और एक ये अचलगढ़ हो ही गया दोस्तों। तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से, आपके काम की चीजें, आपके काम की चीजें। तो दुर्ग से रिलेटेड कुंभा के बारे में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट दुर्ग है, इनके बारे में पूछा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये 4 दुर्ग तो आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ रटे होने चाहिए। तो अब चलें आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अब देखते हैं नाथद्वारा चित्रशैली में चित्रण मिलता है, किसका मिलता है नाथद्वारा के अंदर? नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद के अंदर। इतना सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, पता होगा फिर भी आपको। पहला शिव, कृष्ण, श्रीनाथ जी और उदय सिंह। तो यहां पर दोस्तों अब बात करते हैं किसको दोस्तों? कृष्ण जी, कृष्ण जी, किसको? कृष्ण जी को। तो याद रखना नाथद्वारा जो राजसमंद में है, किसको शैली, जो चित्रकला शैली चित्रण मिलता है, किसका मिलता है? श्री कृष्ण जी का मिलता है। अब बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है कहाँ पहना जाता है? देखो आजकल आभूषणों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आभूषणों को अच्छी तरीके से रट लेना है साथियों, आभूषणों को अच्छी तरीके से रट लेना है। देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, कमर, गर्दन, हाथ और पैर, कमर, गर्दन, हाथ और पैर। तो साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? सीधा सीधा देखो बाजू बंद, बाजू बंद। तो बाजू से मतलब हाथ, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो साथियों आप बोलोगे सर इसके अंदर हो जाएगा हाथ। क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? हाथ यहाँ पर होने वाला है। अगर पूछे साथियों कि कमर का आभूषण, गर्दन का आभूषण, पैर का आभूषण, इनको भी देख ले दोस्तों। कमर, गर्दन, हाथ और पैर, इनके बारे में काफी बार पूछा गया सीधा सीधा दोस्तों। इनके अधिकांश मोस्टली इनसे क्वेश्चन उठकर आते हैं।
तो मैं अगर कमर की बात करता हूं साथियों, तो याद रखना, एक एक चीज को याद रखना। सो तो साथियों, तो हो जाएगा कंदोरा। कैसे? कंदोरा क्या हो जाएगा? कैसे? कंदोरा और करदनी, करदनी और कणकती, करदनी और कणकती तो आपको पता होगा। सो तगड़ी, तगड़ी, सटको, इसको बोलेंगे क्या? सटको, सटको, क्या बोलेंगे? सटको। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कणकती आपको याद ही होगा दोस्तों। तो ये अधिकांश चीजें जो इनको देख लेना। कंदोरा, कर, करदनी, तगड़ी। तगड़ी के बारे में काफी बार पूछा गया है, तो तगड़ी याद रखना। तगड़ी कमर से रिलेटेड है, तगड़ी कमर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं गर्दन की। गर्दन की बात करते हैं साथियों। गर्दन में, सॉरी, गर्दन में कौन कौन से जो आभूषण है वो पहने जाते हैं, तो गर्दन के भी आपको रट लेना है। तो गर्दन की अब बात करते हैं साथियों, तो गर्दन में याद रखना तिमणिया। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तिमणिया, तिमणिया, तिमणिया। अब बात करते हैं तिमणिया के आगे कौन सा? देखो तिमणिया हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा गलपट्टी। गलपट्टी हो जाएगा दोस्तों, फिर बजट्टी हो जाएगा। अब देखते हैं गलपट्टी, गलपट्टी, गलपट्टी। थोड़ा सा मैं इसको देखो सही लिख देता हूं। कौन सा? गलपट्टी। कौन सा हो जाएगा साथियों? गलपट्टी, गलपट्टी, गलपट्टी। ये आपको याद रखना है। तिमणिया हो जाएगा, गलपट्टी हो जाएगा साथियों, और बजट्टी हो जाएगा। बजट्टी, बजट्टी, बजट्टी हो जाएगा। और बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? बजट्टी हो जाएगा, और फिर हो जाएगा तुलसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा। कितने हो गए? तिमणिया हो गया, गलपट्टी हो गया, बजट्टी हो गया, तुलसी हो गया। और अब बात करते हैं इसके आगे, और कौन सा हो जाएगा? चंपाकली हो जाएगा दोस्तों, कंठसरी हो जाएगा। चंपाकली याद रखना, चंपाकली के बारे में काफी बार पूछा गया है। चंपाकली, देखो चंपाकली कहाँ पहना जाता है आभूषण, तो याद रखना ये भी गर्दन से ही रिलेटेड है। चंपाकली याद रखना। अब बात करते हैं कंठसरी। कंठ, कंठसरी, तो कंठसरी भी गले में ही पहना जाता है, याद रखना। मांदलिया भी गले में पहना जाता है, पता होगा। मांदलिया, मांदलिया गले से रिलेटेड है, याद रखना, काफी बार पूछा गया है। मांदलिया, अरे बोलते हैं ना मांदलियो, मांदलियो, मांदलियो। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और हो जाएगा टुस्सी, टुस्सी क्या हो जाएगा? टुस्सी और मोहनमाला। मोहनमाला, अभी किसकी बात हो रही है? अभी गर्दन की हो रही है साथियों। मोहनमाला, मोहनमाला, मोहनमाला और झालरों और हालरों। देखो झालरों और हालरों इनको याद रख लेना। झालरों, और इनके साथ हो जाएगा हालरों। इन दोनों को याद रखना, झालरों प्लस हालरों। ये किससे रिलेटेड है? गर्दन से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो कमर की बात कर लेते हैं। कमर में हो जाएगा कंदोरा, कंदोरा, कणकती, तगड़ी, जिसको बोलेंगे सटको। क्या बोलेंगे? सटको। और बात करते हैं दोस्तों गर्दन। गर्दन में हो जाएगा तिमणी हो जाएगा, गलपट्टी हो जाएगा, बजट्टी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, चंपाकली हो जाएगा, कंठसरी हो जाएगा, मांदले हो जाएगा, टुस्सी हो जाएगा, मोहन माला हो जाएगा, और झालरों और हालरों। ये झालरों है दोस्तों, झालरों और हालरों, झालरों और हालरों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीजें ये रहने वाली है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, या थोड़ा साइड में कर देता हूँ, तो आपको देखने में आसानी रहे। चलो अब देखते हैं पैर के बारे में। देखो पैर से रिलेटेड भी चीजें काफी बार पूछी जा चुकी है, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पैर के बारे में बात करते हैं, तो पैर हो जाएगा नेवटी, नेवटी, हीरामनी, नेवटी, 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 हीरामनी, याद रखना। नेवटी और हीरामनी। लंगर, लंगर, नुपुर, लंगर और नुपुर, ये आपको याद रखना है। लंगर, नुपुर, घुघरू, घुघरू और झांझर, झांझर। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। इसके आभूषण को अच्छी तरीके से रट लेना है, कमर के, गर्दन, हाथ के। तो इसका तो दोस्तों उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इससे जो रिलेटेड चीजें, अदर ऑप्शन के बारे में हमने बात की है दोस्तों। कमर में कंदोरा, कणकती, तगड़ी, और गले में तिमणिया, गलपट्टी, बजट्टी, तुलसी, चंपाकली, कंठसरी, मांदलिया, टुस्सी, मोहनमाला, झालरों और हालरों और नेवटी,
हीरामनी याद रखना दोस्तों, ये चीजें इंपॉर्टेंट है पैरों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। नेवटी, हीरामनी, लंगर, नूपुर, घुघरू और झांझर। झांझर की बात करें, झांझर पहना जाता है पैरों के अंदर। चले अब आगे नेक्स्ट, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो भाई, बीनमाल का प्राचीन नाम, बीनमाल का प्राचीन नाम तो मांड, मरु, श्रीमाल और चंद्रावती। तो साथियों यहां पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, श्रीमाल हो जाएगा, श्रीमाल, श्रीमाल, श्रीमाल। तो ये चीजें आपको याद रखना। देखो भीनमाल कहां पर है, भीनमाल याद रखना, भीनमाल है जालोर के अंदर। लेकिन ये दोस्तों ये रिलेटेड है, मतलब बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर की सीमा पास पास में ही है। तो दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों क्या है, बीनमाल, तो मतलब इससे रिलेटेड चीजें कौन, श्रीमाल। श्रीमाल कहां पर है याद रखना साथियों, श्रीमाल के बारे में भी पूछा जा चुका है। श्रीमाल बाड़मेर के अंदर है, लेकिन दोस्तों बीनमाल कहां पर है, जालोर में, दोनों सीमा पर है। तो याद रखना इसका जो सही आंसर होने वाला है वो श्रीमाल होने वाला है। तो अब बात करते हैं आगे। चलो अब देखते हैं नक्की झील कहां पर स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत यही है कि सिरोही, आबू, पाले और भीनमाल। देखो इसमें दिक्कत क्या होने वाली है, देखो माउंट आबू कहां पर है, सिरोही के अंदर। सिरोही अलग दे रखे हैं, क्यों दोस्तों, अलग जिला दे रखा है। तो इन दोनों में से बताना है, तो याद रखना साथियों आबू के अंदर। अगर आबू पहले ऑप्शन में हो तो आबू आपका पहला आंसर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए सिरोही, बाद में होना चाहिए सिरोही, अगर आबू नहीं दिया हुआ हो तो। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। अब बात करते हैं पिछोला झील, इंपॉर्टेंट झील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पिछोला झील, पिछोला झील की कहा क्या क्या खासियत है। पिछोला झील सबसे पहले पढ़ो ऑप्शन होगा जोधपुर, पाली, उदयपुर और सिरोही। तो साथियों याद रखना ये उदयपुर में। और पिछोला झील के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इसके पास कौन सा मंदिर है, कौन सी नदियां इसके अंदर आकर गिरती है, और किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, इसके पाल को किसने पक्का करवाया था, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है बेडस नदी के पास में। एक एक चीजें नोट करते जाना। देखो किस नदी के पास में, तो याद रखना बेडस नदी के पास में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। तो याद रखना शीशरमा, शीशरमा प्लस बुजड़ा, शीशरमा प्लस बुजड़ा, शीशरमा प्लस बुजड़ा के अंदर गिरती है कौन सी नदियां, शीशरमा और बुजड़ा नदियां गिरती है। किसके शासनकाल में, तो याद रखना साथियों ये राणा लाखा के शासनकाल में। एक एक चीजों को नोट करते जाना। राणा लाखा किसके शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में। किसने दोस्तों, चिड़ीमार बंजारे ने, चिड़ीमार, चिड़ीमार बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे ने। और क्या रिलेटेड चीजें दोस्तों, और इसके जो अगर पूछ लिया जाए कि इसके पाल का जो निर्माण करवाया था, मतलब पक्का किसने करवाया था इसकी जो पाल का, तो याद रखना उदय सिंह ने। इसके जो पाल को पाल मजबूत याद रख लेना आप। तो पाल जो इसकी पाल को मजबूत कराया था वो करवाया था किसने, उदय सिंह ने, उदय सिंह ने। तो ये चीजें आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी नदियां गिरती है, किस नदी पर है, तो ये चीजें आपके काम की है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस नदी पर स्थित है पिछोला झील, बेडस नदी पर। किस नदी पर स्थित है, बेडस नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम की चीजें। अगर पूछ ले कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो याद रखना 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। 14वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बेडस नदी है दोस्तों। और इस झील को दोस्तों स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है, स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है, स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि किसको, पिछोला झील को। तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं स्वरूप सागर, इसको क्या बोलेंगे, स्वरूप सागर झील भी, स्वरूप सागर झील भी बोलते हैं किसको, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील भी कहते हैं, झील भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं, इससे रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं, देखो इसके पास में, मतलब पास में क्या दोस्तों, इसके अंदर ही मान लो पिछोला झील के अंदर कौन कौन से दोस्तों मंदिर है, याद रखना। इन दो मंदिरों के बारे में काफी बार पूछा जाता है, एक तो जग मंदिर और एक जगनिवास मंदिर। तो याद रखना जग मंदिर, जग मंदिर, जग मंदिर, जग मंदिर, जग मंदिर, और हो जाएगा साथियों जगनिवास, जगनिवास, याद रखना जगनिवास। तो अब बात करते हैं आगे, देखो जग मंदिर और जगनिवास। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक की बात करते हैं, जगनिवास और जग मंदिर। तो जग मंदिर की बात कर लेते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था शुरुआती दौर में, और लास्ट में किसने करवाया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों जग मंदिर। तो जग मंदिर की मैं यहां पर बात करता हूं साथियों, तो याद रखना जो इसके शुरू
इसको जो शुरू किया था, इसका जो कार्य वो किया था किसने दोस्तों? ये चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना करण सिंह ने। करण सिंह, सन भी देख लेना, कब? 1620 के अंदर, 1620 के अंदर शुरू हुआ था, और इसको जो समाप्त किया था दोस्तों, इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था, समाप्त या पूर्ण, जो कार्य समाप्त हुआ था दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है, कब हुआ था? जगत सिंह के काल, जगत सिंह के काल में। और सन भी याद रख लेना, 1451, 1651, 1651 के अंदर कार्य पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1651 के अंदर कार्य पूर्ण हुआ था। और जगनिवास की मैं बात करता हूं साथियों, तो जगनिवास में हो जाएगा दोस्तों जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय याद रख लेना, जगत सिंह द्वितीय याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। तो पिछोला जेल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना। पिछोला जेल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और फिर भी कोई चीजें रह जाती है तो मैं एक मैराथन सेशन में दो सारा कुछ कंप्लीट करने वाला हूँ। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। देखो पिछोला जेल है उदयपुर के अंदर बेडस नदी के संगम पर स्थित है, और इसमें दोस्तों सीसरमा और भुजड़ा नदी आकर गिरती है दोस्तों। ये राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी के अंदर राणा लाखा के शासन काल में दोस्तों चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसके जो पाल को मजबूत करवाया था वो करवाया था किसने? उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था, मजबूत मतलब पक्का। और इसको दोस्तों स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। इसके पास में जग मंदिर है, और प्लस ही दोस्तों जगनिवास मंदिर है। देखो जग मंदिर का निर्माण करवाया था, शुरू में करवाया था करण सिंह ने 1620 के अंदर, और इसको जो समाप्त हुआ था इसका कार्य किसका? जग मंदिर की बात हो रही है, अभी जगनिवास की नहीं हो रही। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था, मतलब इसका निर्माण पूर्ण हुआ था जगत सिंह के काल में 1651 के अंदर। और जगनिवास मंदिर दोस्तों जगत सिंह सेकंड के अंदर। याद रखना निवास, देखो निवास को रिलेट कर लेना। निवास में क्या? निवास में रहते हैं कौन? दो। तो याद रखना ना, निवास मतलब जगत सिंह द्वितीय। जो जगनिवास है उसका निर्माण दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, ओनली जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं, चाहे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हो, या राजस्थान की कला संस्कृति का हो दोस्तों, सारा कुछ हम लेकर चलने वाले हैं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब तो कर दो दोस्तों। थोड़ा बहुत सपोर्ट अपने भाई के लिए आप भी दिखाओ। चलो अब देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट, वंश भास्कर याद रखना साथियों। वंश भास्कर का लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, नैणसी दयालदास और बाकीदास। तो यहां पर साथियों याद रखना सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी बार पूछा गया है। वंश भास्कर वीर से ये किससे रिलेटेड? सूर्यमल मिश्रण से याद रखना, सूर्यमल मिश्रण से। अब बात करते हैं आगे। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गालव ऋषि का भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। जोधपुर, जयपुर, अजमेर और सिरोही। देखते ही उत्तर मार सकते हो जयपुर। याद रखना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। गालव ऋषि। चलो भाई, करणी माता देखते ही उत्तर मार सकते हो। फिर भी एक बार देख लेना, पाली, अजमेर, बीकानेर और सिरोही। अब देखो बीकानेर तो सब करके आ जाएगी, लेकिन इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। देखो निर्माण अगर मैं बात करता हूँ साथियों, 20वीं शताब्दी में हुई थी। 20वीं शताब्दी में थी। बीकानेर के शासक था कौन? बीकानेर का जो शासक था वो था साथियों गंगा सिंह। याद रखना, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 20वीं शताब्दी के अंदर। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। और करणी माता का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था क्या? रिद्धुबाई। बचपन का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम था रिद्धुबाई। रिद्धुबाई ये आपको याद रखना है। और क्या है दोस्तों? कुल देवी देख लेना। किसकी है दोस्तों? शेखावत समाज की। ये क्या है दोस्तों? कुल देवी है समाज की। शेखावत समाज की ये कुल देवी है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। करणी माता तो पता होगा दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर है। सफेद चूहे को काबा बोलते हैं, बिल्कुल सब सिंपल शब्दावली है। लेकिन आजकल इतना कोई पूछता है नहीं कि कोई चूहे की माता किसको बोलते हैं, सफेद चूहे को क्या बोलते हैं। लेकिन आजकल ये जरूर पूछा जाता है किसने निर्माण करवाया, कब निर्माण करवाया, बचपन का नाम क्या है, कौन से समाज की ये कुल देवी है।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब बात करते हैं आगे, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बोरिंग चीजें कोई भी नहीं इसके अंदर ऐड होने वाली, और अपने काम की चीजें वही हम बात करने वाले। रणकपुर, देखो रणकपुर की बात करता हूँ। रणकपुर है कहाँ पर साथियों, पहले मैं बता देता हूँ, रणकपुर है पाली के अंदर। रणकपुर पाली के अंदर है। ऑप्शन को देखो दोस्तों, बाछा, अर्बुद, दीपा और हरदा। देखो देखते मार सकते हो उत्तर, मतलब दीपा या दीपा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड चीजें कि दोस्तों कितने खंबे इसके अंदर, याद रखना 1444, 1444 के अंदर खंबे रहने वाले हैं। 1444 इसके अंदर खंबे, 1444 इसके अंदर खंबे रहने वाले हैं। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 15वीं शताब्दी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। और निर्माण किसने करवाया था, कुंभा का मंत्री था, कुंभा का मंत्री था साथियों। कौन, धरणशाह। कौन था, धरणशाह। ये आपको याद रखना है, धरणशाह, धरणशाह, ये आपको याद रखना है। किसने करवाया था, धरणशाह ने करवाया था। ये किसके मंत्री था साथियों, कुंभा का मंत्री था। किसका था, कुंभा का मंत्री था। वैसे दोस्तों इसके अंदर 4 श्रद्धालु का नाम आता है, लेकिन धरणशाह उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले। उन 4 श्रद्धालुओं की भी हम बात करने वाले हैं, चलो देखते हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से श्रद्धालु हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों आचार्य, एक तो धरणशाह हो जाएगा। 4 की बात करते हैं, आचार्य, आचार्य याद रखना साथियों, श्याम सुंदर जी, श्याम, श्याम सुंदर जी पहला ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये पहला ही हो जाएगा। दूसरा देखो साथियों, श्याम सुंदर जी हो जाएगा, दूसरा धरणशाह हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं हम साथियों, तीसरे की हम बात कर लेते हैं, चलो तीसरे भी देख लेते हैं। तीसरे की हम बात करते हैं तो राणा, कुंभा राणा, कुंभा राणा, कुंभा राणा। और चतुर्थ की हम बात करते हैं साथियों, चतुर्थ की हम बात करते हैं तो याद रखना देपा, क्या हो जाएगा, देपा हो जाएगा। तो इन मंत्रियों को तो आपको देख लेना है, इन मंत्रियों को, किन मंत्री को, जिनको हमने यहां पर बात की है रणकपुर पाली से रिलेटेड। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों याद रखना इससे रिलेटेड है, मतलब क्या दोस्तों, किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना मंथाई नदी पर, मंथाई नदी याद रख लेना, मंथाई नदी याद रख लेना। किस नदी के किनारे स्थित है रणकपुर मंदिर, तो याद रखना मंथाई नदी पर पाली के अंदर। 1444 खंबे हैं। 15वीं शताब्दी में कुंभा का जो मंत्री था धरणशाह, धरणशाह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। धरणशाह ऑप्शन में नहीं हो तो इन चारों को याद रख लेना। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों धरणशाह हो जाएगा, फिर आचार्य श्याम सुंदर जी हो जाएगा, श्याम सुंदर जी, और फिर हो जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा, कुंभा राणा हो जाएगा सॉरी, और चतुर्थ हो जाएगा देपा हो जाएगा। देपा की हमने बात कर ली है, धरणशाह इसका मंत्री था ही। 2 ही आपको याद करने, श्याम सुंदर जी और कुंभा राणा, कुंभा राणा, ये ही आपको याद करना है। अब बात करते हैं आगे, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे साथियों, चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला। किसी को भी विराट प्राचीन काल में राजधानी, राजधानी थी सॉरी, मत्स्य योदेश, मत्स्य योदेश और चेदी अर्जुनाई। तो ये हो जाएगा दोस्तों मत्स्य, क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ये अपना राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। योदेश आपको पता होगा दोस्तों, हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर। अर्जुनाई, ये भी अर्जुनाई कौन सा हो जाएगा, अर्जुनाई हो जाएगा करौली। किसको बोलते हैं, अर्जुनाई करौली। तो ये चीजें आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना। अब देखते हैं आगे, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था, छिन्न में 85, 68 या 3, तो याद रखना 1303 के अंदर, 1303 के अंदर। देखो मेवाड़ का जो शासक था वो था रतन सिंह, रतन सिंह, रतन सिंह। इसके जो 2 सेनापति थे जे कौन थे, तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गोरा, गोरा और बादल, गोरा और बादल, सुना होगा साथियों, गोरा प्लस बादल। इधर हो जाएगा एक के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, तो याद रखना 26 अगस्त लगा लेना इसके आगे, 26 अगस्त डेट याद रखना, 26 अगस्त 1303। पद्मिनी का संबंध किससे है दोस्तों, इसी में दोस्तों पद्मिनी ने जौहर किया था। किसने किया था, पद्मिनी ने। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सपोर्ट दिखाओ अपने भाइयों को और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।